मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैलेंडर का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब कैलेंडर में मंथ के विषम दिन हम निकालना सिखा देते हैं। वो कैसे निकालते हैं चलो हम देखते हैं, इसमें बताते हैं। पहले तो हम देखेंगे जनवरी कितने दिन की होती है। जनवरी देखो कितने की होती है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जनवरी हमारी कितने की होती है। जनवरी 31 की होती है, ठीक है। फरवरी कितने की होती है, 28 या 29 दिन की। और मार्च इसी तरीके से 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। यहाँ देखो जुलाई और अगस्त 31 की होती हैं। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब अगर याद नहीं रहता, भूल जाते तो क्या करें, देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसमें विषम दिन। अब देखो यहाँ देख लो, अगर 31 है तो 7 से भाग दिया जाता है। विषम दिन के लिए 7 से भाग दिया जाता है। 31 है तो कितना विषम बचेगा, 3। 7 चौक 28 होता है, 3 विषम बचा, ठीक है। और देखो अगर 30 है तो 7 चौक 28, 2 विषम बचा, ठीक है। अब विषम दिन देखो बचता है, जहाँ पर 31 है वहाँ पर 3, जहाँ पर 30 है वहाँ पर 2, ठीक है। 31 है तो वहाँ पर विषम दिन कितना, 3। 28 वाले में देखो 0 या 1, यहाँ पर 28 है तो 0 कट जाएगा, 7 चौक 28 होता है। और यहाँ पर 0 या 1 विषम दिन बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 31 है तो 3 विषम दिन, 30 है तो 2 विषम दिन, 31 है तो 3 विषम दिन, 30 है तो 1 विषम दिन, 31 है तो 3 विषम दिन, 30 है तो 2, 31 है तो 3, और 31 है तो 3 विषम दिन। और यहाँ पर देखो 30 है तो 2 विषम दिन, 31 है 3 विषम दिन, 30 है 2 विषम दिन, 31 है तो 3 विषम दिन। इसी तरीके से विषम दिन हम निकाल लेते हैं। 3 है यहाँ पर, यहाँ 1 0 1, यहाँ फरवरी में ध्यान रखना है 0 और 1 बचता है, ठीक है। और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 3, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखो ध्यान में रखना है, मतलब क्या होता है, 7 से भाग दे देते हैं, जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो इस तरह से हम विषम दिन याद कर लें कि मंथ में विषम दिन कैसी बचती है, ठीक है। आज हम कैलेंडर की कुछ क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो लिखा है 25 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसमें लिखेंगे हम 25 जनवरी। यहाँ पर लिखा है 25 जनवरी 2004, तो सबसे पहले लिख देते हैं 25 जनवरी 2004 को क्या है, मंगलवार। यहाँ है मंगलवार। उसके बाद देखिए 15 मार्च 2004 को, 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम 2004 देखो यहाँ पर सेम है, तो हमें इसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो जनवरी से मार्च तक जा रहे हैं, यानी सीधे जा रही है। जनवरी से मार्च की तरफ जाते हैं, सीधे जाती हैं, ठीक है। तो करते क्या है हम, देखो यहाँ पर देखो जो महीने के कोड होते हैं उनके हम विषम दिन निकाल लेंगे। विषम दिन कैसे निकालेंगे, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमें दिया है। जनवरी ये, फरवरी और मार्च तक हम दिया है। 25 जनवरी से 15 मार्च तक जाना है। अब देखो इनकी हम कोड लिख लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे 25 जनवरी लिखा है, 25 जनवरी से मार्च तक 15 मार्च, तो इनके बीच के ही हम दिन लेंगे, ठीक है। इनके बीच में जो दिन आएंगे वही दिन लेंगे। कौन से, बीच के दिन। देखो 25 मार्च है तो 25 जनवरी है तो 25 जनवरी में अब इस महीने में दिन बचे कितने हैं, जनवरी 31 की होती है, ठीक है। तो जनवरी 31 की तो दिन बच कितने गए इसमें, 25 तो निकल गई, 6 दिन बच गई, कितने, 6। और फिर फरवरी आया, फरवरी कितने की होगी, अब देखो यहाँ पर लीप वर्ष है 2004, लीप वर्ष यानी 29 फरवरी इसमें आ रहा है, तो फरवरी के भी दिन
इसमें कितने होंगे, फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। और मार्च में देखो 15 दिन, 15 मार्च तक है तो 15 तक हम ले लेंगे, ठीक है, इनके बीच के ही दिन लेंगे। अब देखो इसमें विषम 6 है, ठीक है, इसमें विषम 29 लिखा है तो 7 चुक 28 होता है, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा विषम, 1। इसमें 7 दूनी 14, एक विषम बचा। कहने का मतलब कितना विषम बचे, 6 और 1 7 और 1 8, 8 विषम बच गया। फिर हम विषम बिंदु निकाल लेंगे जब तक 7 से कम ना हो जाए, 7 एकम 7, एक विषम बच गया, ठीक है। एक विषम जब बच गया तो इसको क्या करेंगे, एक को यहाँ से देखो सीधे चल रही थी, जनवरी से मार्च तक जा रही थी तो क्या सीधे चल रही। इसका मतलब क्या है, मंगलवार लिखा है, मंगलवार में एक जोड़ देंगे, मंगलवार प्लस 1 क्या आ जाएगा, बुधवार, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है, यदि 20 मार्च 2009 को रविवार है तो 26 मई 2009 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20 मार्च 2009 को कौन सा दिन है, रविवार, ठीक है। फिर 26 मई 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सन देखो सेम लिखा है तो अभी इनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, इनसे में मतलब है। देखिए मार्च से किधर, मई की तरफ जा रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब महीने के जो विषम दिन होते हैं वो हम निकाल लेंगे। देखो कैसे होते हैं, मार्च से यहाँ स्टार्ट करेंगे, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मार्च में देखो कितने की होती है, मार्च होती कितने की है, 31 की, ठीक है। तो यहाँ देखो 20 दिन निकल चुके हैं, बचे कितने, 11 दिन, ठीक है ना। अब 11 दिन इसमें बच गई है, कितने दिन, 11। और यहाँ देखो क्या है, अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो 30 दिन तो इसमें होंगी। और मई में देखो 26 तारीख है तो 26 तक यहाँ लेंगे। अब देखो इसमें विषम दिन निकाल लेती है, 7 से भाग दे करके, 7 से भाग देंगे 7, यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 विषम दिन। और इसमें कितने विषम दिन बचेंगे, 7 चुक 28, 2 विषम दिन। यहाँ पर 7 या 21, 5 विषम दिन। सबको जोड़ लेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 2 6 5 11, 11। अब 11 में फिर विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 4। यानी सीधे देखो अब चल रही तो क्या करेंगे, 4 विषम जो बच गई हैं वो दिन में जोड़ देंगे। कौन सा दिन दिया था, रविवार, रविवार में क्या करेंगे, रविवार प्लस 4 क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो लिखा है, यदि 10 अगस्त 2003, तो हम क्या करेंगे, 10 अगस्त लिख लेंगे, 10 अगस्त 2003 हमने लिख लिया। इसको क्या है, सोमवार, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 26 दिसंबर 2003, 26 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए सन यहाँ तो सेम है दिख रही है। अब देखो कैसे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, अगस्त से दिसंबर की तरफ जा रहे हैं, सीधे चल रहे, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब देखो महीने लिख लेंगे, अगस्त से स्टार्ट करें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब अगस्त में देखेंगे, यहाँ देखो 10 तारीख है, इनके बीच के ही दिन लेंगे, 10 के बाद जो बचे दिन है अगस्त में वो लिखेंगे। अगस्त होता कितने का है, 31 का, ठीक है। दिन बच कितने गए, इसमें 21 दिन और बच गए उस महीने की, ठीक है। सितंबर अब देखो 30 का होता है, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का, नवंबर कितने दिन का होता है, 30 का। अब दिसंबर देखेंगे, दिसंबर में दिन कितने हैं, 26, 26 क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे, कितना, 26। अब विषम दिन निकालते हैं 7 से भाग दे करके, चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकती हो भाग दे करके, ठीक है। अब देखो यहाँ विषम दिन कितने बचेंगे, 7 से भागने की, तो 7 या 21 हो जाएगा, विषम दिन 0 बचेगा। यहाँ पर 7 चौक 28, 2 बचेगा। यहाँ पर हमें निकालना बताया था 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। 7 या 21 होता है, 5 बचा। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के कितना आएगा, 3 2 5 2 7 5 12, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग, 7
7 से भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा, 5 शेष बचेगा। अब देखो सीधे चल रही थी, यहाँ पर देखो यहाँ सीधे चल रहे थे, इधर से इधर अगस्त से दिसंबर की तरफ। तो क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, किस में, सोमवार में। सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, सोमवार प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या हुआ, शनिवार। शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोमवार में 5 जोड़े तो शनिवार, यही हमारा आंसर। चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखो लिखा है 10 अगस्त 2003। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 10 अगस्त 2003। ठीक, क्या है इसको, रविवार। रविवार यहाँ देखो लिखा है रविवार। फिर देखो लिखा है 30 मई 2003 को, 30 मई 2003 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। तो देखो यहाँ देखो इससे अभी सेम है। यहाँ देखो अगस्त से मई की तरफ चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, जबकि मई से अगस्त की तरफ चलना चाहिए, यानी हम नीचे से इधर चल रहे हैं उल्टी। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जब विषम दिन निकल आएंगे तब घटाना। ठीक है, अब देखो आगे इसकी क्या करते हैं। देखो मई पहले आता है तो मई हमने लिख लिया, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त तक हमें पहुंचना है। अब देखो मई देखो 30 दिन हो गई, अब मई होती कितने दिन की, 31 दिन की, तो एक विषम दिन बच गया, ये विषम बच गया। ठीक है, जून, अब जून कितने का होता है, जून 30 का होता है। 30 में देखो 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ देखो 30 है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी विषम कितना बचा, 2 बच जाएगा। ऐसे ही मई के बाद जून, जून 31 का होता है तो कितना बचेगा विषम दिन, 3 बचता है, 31 वाले में बताया था। और अगस्त देखो, अगस्त में क्या है, 10 अगस्त बचा है यहाँ पर। जब 10 अगस्त है यहाँ पर तो 10 में कितने शेष बचेंगे, फिर 7 से भाग देंगे तो, अब 10 दिन है, 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 3। यहाँ पर भी 3 शेष बचेगा। अब देखो 1 2 3 और ये 3 कितना हुआ, 9 हो गया। अब 9 में फिर विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 विषम बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या था, उल्टी चल रही थी, इधर से इस तरफ चल रही थी, तो क्या करेंगे, माइनस, दिन कौन सा है, रविवार। रविवार में क्या करेंगे, माइनस, रविवार माइनस कितना, 2, तो क्या आ जाएगा, 1 कम करेंगे शनिवार, फिर 1 कम करेंगे तो शुक्रवार, यानी 2 कम करना था, यानी शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसा ही ये क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पर लिखा है 30 दिसंबर 2007। तो 30 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। ठीक है, अब देखो क्या है, 26 अगस्त 2007, 26 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो पहले कौन सा आता है, अगस्त आता है ना, तो अगस्त ही देखो दिसंबर की तरफ चल रही, उल्टी जा रही है। हम जब उल्टे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे उसमें। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो आगे इसमें अगस्त में देखो कितने दिन बच गए, अगस्त होता कितने का, 31 दिन का। कितने का होता है, 31 दिन का। जब 7 से भाग देंगे तो विषम कितने बच जाएंगे, विषम कितना बचेगा, 3। सॉरी, यहाँ पर देखो अगस्त जो होता है वो 31 का होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 26 दिन तो निकल ही चुके हैं। 26 दिन के बाद बचे कितने हैं, इसको काट दो। ठीक है, 26 दिन के बाद बचे कितने हैं, 5 बच गए, यहाँ पर 5 बचेंगे। उसके बाद देखो सितंबर, सितंबर कितने का होगा, 30 का। 30 में 7 से भाग देती है तो कितना बचता है विषम, 2। फिर अक्टूबर 31 का होगा तो कितना विषम दिन, 3। नवंबर 30 का होगा तो कितने विषम दिन, 2। अब दिसंबर देखो है, दिसंबर में कितने दिन हो गए, 30। दिसंबर होता कितना, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब दिसंबर यहाँ पर आया, देखो दिसंबर में 30 ही दिन तक जाना है, तो 30 दिन तक पहुँचना हमें। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा इसमें, विषम दिन 2 बचेगा, यानी ये 5 2 3 2 2, इनको सबको क्या करना है, उनको सबको जोड़ लेना है। कितना होगा जोड़ के,
5 7 3 10 2 12 2 14। 14 में जब विषम दिन निकालेंगे तो 0 बच जाएगा, 0 0 विषम। ठीक है, अब 0 विषम को क्या करें, घटा देंगे, जो दिन होगा उसमें से घटाएंगे तो वही दिन वैसे ही बचेगा। शुक्रवार है तो शुक्रवार में 0 घटा देंगे, फिर भी वही शुक्रवार आंसर बच जाएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों तरीके लगे, एक पिछली वीडियो में तरीका बताया और ये पिछले क्वेश्चन में जो तरीका कराया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा है 20 मार्च 2003 को रविवार है तो 26 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, ये लिखा है इसमें। तो यहाँ देखो 20 मार्च और 26 अगस्त, 20 मार्च से 26 अगस्त की तरफ जा रही है और 2003 से 2011 की तरफ। तो देखो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो लिखा है इसमें 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 2003। तो अब क्या करेंगे, मार्च से हम स्टार्ट करेंगे, मंथ पहले स्टार्ट करेंगे, मार्च से जा रही है अगस्त की तरफ, ठीक है, अगस्त की तरफ। तो अब क्या करेंगे, मार्च पहले हम लिख लेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या, जुलाई और अगस्त, ठीक है, अगस्त तक हमको जाना है। तो चलो आगे क्या करेंगे फिर हम, देखो यहाँ पर देखो 20 मार्च है तो 20 मार्च से 26 अगस्त के बीच के ही दिन हम लेंगे। तो यहाँ पर 20 मार्च हो चुका है, यहाँ 20 मार्च हो चुका, लेकिन दिन इसमें कितने बचे, मार्च हो चुका, कितने होता कितने का है, मार्च 31 का होता है, दिन कितने बच गए, 11। ठीक है, इसमें विषम दिन कितने बचेंगे, 11 में 7 से जब भाग देंगे तो इसमें विषम दिन कितने, उसमें विषम दिन 4 बचेंगे, इसमें अप्रैल में 2 बचेंगे, फिर मई में विषम दिन कितने बचेंगे, मई कितने का होता है, देखो 31 का, विषम दिन बचे 3। और उसके बाद अब देखो यहाँ देख लो 30 दिन होती है तो फिर 2 विषम बचता है, 31 होती है तो 3 विषम बचता है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ 11 2, यहाँ पर देखो जुलाई, मई, जून बचा, जून में देखो 30 का होता है, 2 बची, जुलाई 31 की होती है, 3 बची। अगस्त देखो, अगस्त यहाँ पर 26 दिन दिए हुए हैं तो 26 दिन दिए हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 26 दिन जब लिखेंगे तो इसमें विषम कितना बच जाएगा, 7 से भाग देंगे तो विषम बच जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 4 है विषम दिन, तो 4 सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जोड़ के 19। 19 में 7 से भाग देंगे विषम दिन निकालने के लिए तो विषम दिन बचेगा कितना, 7 या 21, विषम दिन बचा हमारा 5, ठीक है, विषम दिन हमारा 5 बच गया इसमें। इसको यहाँ तक रखेंगे। अब आगे देखो 2003 और 2011 लिखा है आगे उसमें। अब देखो यहाँ मार्च से अगस्त की तरफ चल रहे थे, सीधे चल रहे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2003 से 2011 हमने लिखा 2003 और 2011। अब देखो क्या करेंगे, 2003 में से 11 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 इसमें बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालेंगे, ध्यान से समझना। लीप ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 2003 से 2011 के बीच में एक तो 4 लीप ईयर्स होगा 2004 और एक 2008 लीप वर्ष होगा, ठीक है। ये 2 लीप वर्ष इसमें हो जाएंगे, ठीक। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में 7 से भाग देंगे, विषम दिन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 विषम दिन, ठीक है, 3 विषम दिन बचा। आप देखिए इसमें हम सीधे चल रहे तो कैसा बचेगा, प्लस का 3 विषम दिन, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब इनको 5 को और 3 को जोड़ देंगे, ये वाला 5 नहीं, ये विषम दिन 5, ठीक है, लाइन गलत खिंच गई है, विषम दिन 5 और 3 कितना हुआ, 8। 8 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 विषम बच जाएगा, ठीक है, 1 विषम बचेगा। एक का मतलब हमने दिन में क्या बताया था, दिन का कोड। अब देखो रविवार है तो रविवार में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, सोमवार। सोमवार ही हमारा आंसर होगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर लिखा है +5 विषम दिन, यहाँ से लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ 5 यहाँ से नहीं जुड़ेगा, +5 लिखा है वहाँ से जुड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है 25 अगस्त 2003 को मंगलवार है तो 30 मई 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 25 अगस्त से मई की तरफ जा रहे हैं, यानी उल्टे चल रहे हैं, देखो तो अगस्त से मई की तरफ थोड़ी जाती हैं, मई से अगस्त की तरफ चलती हैं। तो
उल्टे चल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ से मई से अगस्त की तरफ चलती है। सबसे पहले मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, मई कितने की होती है, अब देखो मई 31 की होती है। 30 तो इसमें दिन निकल गई है ना, बचा कितना, एक दिन बचेगा हमारा। कितने की होती है मई, 31 की, तो एक दिन इसमें हमारा बच गया। ठीक है, देखो 30 लिखा है इसमें, ठीक है ना, तो एक दिन हमारा बच जाएगा। ठीक है, एक बचेगा इसमें, क्योंकि 30 दिन इसमें है, 31 का होता है, एक विषम बच गया इसमें। देखो 30, इसमें भी 2 बच गया इसमें। देखो 31 का होता है, और अगस्त देखो 25 दिन है इसमें, तो 25 दिन इसमें है, तो कितना बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। 7 के 21, 4 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेती हैं। जोड़ के कितना आएगा, 1 2 3 4, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ जोड़ लो, 10। 10 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो विषमदन निकालने के लिए 7 से भाग देती हैं, तो विषमदन कितना बचा, 3। ठीक है, अब देखो 25 अगस्त से मई की तरफ जा रहे उल्टी बच रही है, तो कैसा बचेगा, माइनस का, कैसा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, देखो यहाँ देखो 2003 है, 2015 यानी 2003 से 15 की तरफ चल रही है, तो हम 2003 और 2015 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे, 2003 में से 15 घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। जब 12 बचेगा तो लीप ईयर हम इसमें निकालेंगे, तो कौन सा पहले होगा, 4 लीप वर्ष होगा और 8 होगा, और 8 4 12। लीप वर्ष कितने हो गए इसमें, 3, 1 2 3, 3 लीप वर्ष इसमें निकलेंगे। ठीक है, 3 लीप वर्ष निकलेंगे, तो क्या करेंगे अब हम, 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग, विषम दिन कितने निकलेंगे, 7 दूनी 14 होता है, एक विषम दिन निकला। ठीक है, एक विषम दिन। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 से 15 की तरफ जा रहे तो कैसा निकलेगा, प्लस का, सीधे चल रही, तो ये वाला देखो माइनस का था, उल्टी चल रही थी। अब देखो 3 और +1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो क्या करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बचा है। देखो विषम, माइनस का 2 विषम बचा, तो क्या करेंगे, दिन दिया है मंगलवार, मंगलवार में क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। मंगलवार, हाँ -2 है तो माइनस करेंगे, मंगलवार -2, तो मंगलवार से एक पीछे जाएंगे तो सोमवार, एक पीछे जाएंगे तो रविवार। क्या आंसर होगा हमारा, रविवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, यही हमारा रविवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि -2 किया था, मंगलवार में से -2 करेंगे तो रविवार बच जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विषम दिन देख लेंगे। जो वर्ष के विषम दिन होते हैं, जैसे 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे, और 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखो 100 200 300 400, यहाँ से 53 10, कोड याद कर लेंगे हम, 53 10 से, 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे। ये इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और देखिए दिन के कोड जो है फिर हम बता देते हैं दोबारा से। यहाँ देखिए दिन के कोड जो होते हैं, यहाँ देखो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7 होगा। ये विषम दिन होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखो सोमवार से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 क्रम से चलते जाएंगे शनिवार तक 6 तक। ये कोड भी हम याद करेंगे, इनको ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है, देखिए 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है। देखिए 4 मार्च लिखा है, तो हमें मार्च तक पहले जाना है। कैसे, देखो जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो जनवरी हम देखेंगे कितने दिन की होती है, जनवरी 31 की होती है। फरवरी हमें देखना है कितने दिन की होगी। यहाँ पर देखो 2019 है, यानी साधारण वर्ष है, 4 से भाग देती है, 4 से भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होती हैं, 28। फिर आ जाइए मार्च में। मार्च देखो 4 मार्च तक हमें जाना है, तो 4 हमने लिख लिया। अब इसमें विषम दिन निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट विषम दिन निकाल सकते हैं। यहाँ देखो
कितना विषम दिन बचता था 7 से भाग देने पर? 31 में जब 7 से भाग देंगे तो 3 विषम दिन बचेगा, इसमें 0 बचेगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें 4 है तो 4 हमने लिख लिया। अब देखो 3 और 4 और 0 कितना हो गया? 7। फिर विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग तो 0 विषम बच जाएगा, कितना? 0 विषम बचा। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया 4 मार्च का। अब है 2019। 2019 को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ लिख लिया हमने 2019। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, 2000 को अलग लिख लेंगे, ठीक है, और 19 को अलग लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो यहाँ पर 19 लिखा है 19, तो इसको एक कम करके लिखेंगे। क्या? एक कम करके, एक कम करके, ठीक है। तो यहाँ पर 19 नहीं 18 करेंगे हम। कितना करेंगे? 18, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा सही से। क्या करेंगे? अब देखो 18 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके ऐसी गुणनखंड कर दो जो वो कोड हमने दे रखी थी उनके कोड से हो जाए। अब देखो इनमें से करेंगे, ये जो कोड लिखे हैं 100, 200, 300, 400, तो हम 400 में तोड़ेंगे इसको। 400 में तोड़ेंगे कैसे वो देखो, यहाँ देखो फिर क्या करेंगे। अब 2000 को तोड़ लेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 400 + 5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 400 और 5 2000 को तोड़ दिया है। तो 400 का देखो कोड हमने क्या बताया था, 400 का कोड 5310 100, 200, 300, 400, 400 का कोड था 0 गुणा 5, क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। फिर देखो क्या करेंगे, इसको देखो करेंगे 2 भाग में। कैसे? पहले विषम दिन निकालेंगे, ठीक है। विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग, ठीक। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, ठीक है। विषम दिन कितना बचेगा? 4। फिर क्या करेंगे, लीप वर्ष निकालेंगे। यहाँ पर 4 से भाग देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए। किससे भाग देती हैं? 4 से। तो 4 चौक 16, 4 इसमें बचेगा, ठीक है। इसमें शेष बचता था और इसमें जितना भाग देती थी वो आता था। कितने बार कट रहा है? 4 बार कट रहा है, ठीक है। बाकी शेष बचते जो इसमें 7 से भाग देने पर। तो इसमें देखो 4 बचा, इसमें भी 4 बच गया। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 0 को, इसको और इसको सबको जोड़ देते हैं। अब देखो 0 0 जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो 4 ये और 4 ये, कितना हो जाएगा? 8। फिर विषम दिन निकालेंगे तो कितना होगा? 1 विषम निकलेगा। जब 1 विषम निकलेगा तो करेंगे क्या हम, देखो 1 का मतलब क्या होता है, कोड जो हमने बताए थे दिन के कोड, तो 1 का मतलब होता है सोमवार। यही आंसर होगा। थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जब इसे दोबारा से देखोगे या बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्च वाला देखेंगे। तो मार्च है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो पहले देखो जनवरी का 31 की होती है तो कितना शेष बचता है उसमें? 3। फिर फरवरी देखो 2001 है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। 7 से भाग देंगे तो कितना कोड बचेगा? 28 की होती है। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग तो कितना? 0 बच जाएगा। मार्च में देखो 3 दिया है तो 3 हमने लिख लिया, ठीक। तो सबको जोड़ेंगे, 3 0 3 कितना हुआ? 6 विषम इसमें बचा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2001 एक कम करके हमने बताया था, जब एक कम करेंगे तो क्या है? 2000 होगा यहाँ पर। जब एक कम करके लिखेंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आ गई 2001 है तो हमने लिख लिया 2000, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2000 हमने लिख लिया। अब 2000 को अलग कर देंगे। कैसे? 400 गुणा 5, 2000 हो गया। लेकिन अब 2000 के बाद कुछ बचा नहीं तो यहाँ 0 होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो 400 का कोड 0 और 5 बचा, कितना? यहाँ 0 हो जाएगा। जब 0 5 का गुणा करेंगे तो केवल विषम कितना बचा, यहाँ पर देखो
कितना होगा 6। तो 6 का विषम क्या होता है, 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ 0 है सबको जोड़ा तो क्या 6 ही होगा। तो 6 का मतलब क्या होता है, कोड हमने लिखाया था दिन का शनिवार। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो लिखा है 3 जनवरी 2001। 3 जनवरी 2001 तो क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे मंथ। तो जनवरी देखो केवल 3 है तो 3 ही केवल इसको रखेंगे, हम आगे है ही नहीं। फिर देखो 2001 है, ठीक है, कितना 2001, इसको एक कम करके लिखेंगे, क्या एक कम करके, एक कम करके, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा। क्या करेंगे 2000 आ जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे हम, 400 गुणा 5, ठीक है। तो क्या करेंगे 400 गुणा 5 में, और यहाँ तो 0 होगा तो 0 इसका कोड होता है 400 का गुणा 5, फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 3 है तो केवल 3 हुआ, ठीक है, 3 विषम बचा। 3 का कोड क्या होता है, क्या होता है, हमने लिखाया था बुधवार। बुधवार 3 का कोड होता है, यही हमारा आंसर होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का इंतज़ार हर किसी को रहता है। ये देखो क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का इंतज़ार रहता है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो देखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1947। तो पहले हम मंथ को देखेंगे, 15 अगस्त है तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमें अगस्त तक जाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, आप देखो कोड जनवरी का कितना होगा, जनवरी देखो यहाँ पर 47 है तो फिर क्या होगा, आगे देखो फरवरी में, जनवरी में तो देखो 31 की होगी तो विषम दिन कितना बचता है 31 वाले में 3। अब देखो मैं बता दूं, फिर जहाँ 31 होता है वहाँ विषम दिन बचता है 3, जहाँ 30 होता है वहाँ विषम दिन बचता है 2। अब फरवरी देखो, फरवरी में देखो 1947 है तो साधारण वर्ष है, जाहिर सी बात है। जब साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे, यहाँ देखो साधारण वर्ष है तो 28 की होगी फरवरी, है ना, तो विषम दिन कितना बचेगा 0। अब देखो आया मार्च, मार्च कितने की होती है 31 की। अब 31 की मार्च होती है तो इसमें विषम दिन कितने बचेंगे 3। अप्रैल कितने की होती है 30 की, विषम दिन कितने बचेंगे 2। अप्रैल के बाद मई, मई 31 की होती है, विषम दिन कितने 3। अब जून, जून कितने की होती है 30 की तो 2 विषम दिन। जुलाई, जुलाई कितने की होती है 30 तो 31 तो विषम दिन कितने बचते हैं 31 वाले में 3। फिर आ गया एक अगस्त, अगस्त में देखो 15 है तो 15 यहाँ पर जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है, कितना बचा, एक विषम दिन बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ देंगे। देखो 3 3 6, 8, 11, 13, 16 और एक 17, जोड़ के कितना आएगा 17। फिर 17 विषम दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 3 विषम बचेगा, ठीक है। ये 3 विषम बचा तो क्या करेंगे हम, यहाँ तो 3 विषम लिख गया अभी। अब आगे देखते हो क्या करते हैं हम, यहाँ देखो लिखा है 1947, तो 1947 हमने कहा था एक कम करके, क्या एक कम करके लिखेंगे, ठीक है, एक कम करके लिखो 1946। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1900 अलग कर लेंगे और 46 को अलग कर लेंगे। अब 19 को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखो 1600 प्लस 300 करेंगे, गुणा नहीं 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 300, 1900 होता है, अलग अलग कर लिया। अब 1600 को देखो तोड़ लो, 400 गुणा कितना हो जाएगा 4 प्लस 300। अब इनके कोड लिख दो, जो कोड होते हैं। 400 का कोड कितना था 0 गुणा 4, 300 का कोड कितना था, हमने बताया था 5310, तो इसका कोड कितना है 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल एक विषम यहाँ पर बच गया, ठीक है।
1 यहाँ बचा, 3 यहाँ पर बचा था। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते जाना। अब इसमें देखो पहले क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन कितने निकलेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 गुना 35, 7 छंग 42, बचा कितना 42 तक पहुंच जाएगा, 4 शेष बच गया, तो ये विषम दिन हो गया। अब देखो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितने बार कट रहा है देखो, 4 एकम 4, 1 हो गया, 4 एकम 4, 11। अब ये लीप वर्ष बच गए और ये वाले विषम दिन, ये क्या है लीप वर्ष, ये क्या है विषम, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, यहाँ बच गए 11। अब 11 को और 4 को और 1 को और 3 को जोड़ लेंगे। देखो किसको, 3 को, 1 को, 11 को और 4 को, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 देखो यहाँ है, यहाँ देखो 4 है और ये 4, 8 हो गया, 11 8 19, कितना हुआ टोटल 19। विषम दिन निकालने के लिए फिर 7 से भाग, 7 दूनी 14, विषम दिन कितना निकला 5, 5 विषम निकला, ठीक है। 5 का मतलब क्या हमने लिखाया, 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन सरल तरीका, जब इसको करते हो तो जब करते हो प्रैक्टिस में आ जाए तो तुरंत कर लेते हो इसको, ठीक है। इसको बार बार देखना है, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी लोग जानना चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो देखो कैसे होता है, देखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी क्या करेंगे, सबसे पहले माह, तो जनवरी हमने लिख लिया लेकिन एक ही जनवरी दिया स्टार्टिंग में, तो 26 इसका लिखेंगे हम। विषम दिन क्या बचेगा, 7 से भाग देंगे तो विषम दिन क्या बचेगा, 7 के 21 होता है, कितना 5 विषम बच गया, ठीक है, 5 इसमें बच गया। अब क्या करेंगे, 1950 लिखा है, 1950 एक कम करके लिखेंगे तो 1949, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको देख लो, तो 1900 को अलग कर लेंगे हम और 49 को भी अलग कर लेंगे। 1900 को देखो तोड़ देंगे हम 1600 प्लस 300 में, ठीक है, कितना हो गया 1900 है पूरा, ठीक है। तो क्या करेंगे 1600 को भी तोड़ देंगे हम 400 प्लस 4 में प्लस 300। अब देखो 400 का कोड 0 होता है गुणा 4 प्लस 300 का कोड 1, ठीक। तो ये तो 0 हो गया, बचा कितना 1, 1 यहाँ पर बच गया। अब देखो 49 में क्या करते हैं, सबसे पहले विषम दिन के लिए, विषम के लिए क्या करेंगे 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 77 49, विषम दिन क्या बचा 0 बचा, यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से भाग देती हैं लीप के लिए, लीप के लिए जितने बार भाग चला जाए वही लीप वर्ष होता है। यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 लीप वर्ष यहाँ बचे, यहाँ पर 0 बचा था, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 5, सबको जोड़ लेंगे, 1 5 और 1 6, 6 और 12 कितने हुए 18 और 0 0, यानी 18 हो गए, 0 जुड़ जाएगा तो 18 होगा। 18 में भाग देंगे कितने का, विषम दिन निकालने की फिर 7 से भाग, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 विषम, ठीक है। 4 विषम का मतलब क्या होता है, 4 जो बच गया इसका दिन कौन सा कोड होता है दिन का, बृहस्पतिवार, कौन सा बृहस्पतिवार होता है, ठीक है, कौन सा बृहस्पतिवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।